जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। जैसा कि हम नर्सिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और संभावित प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ के उनका पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं। इसी सीरीज में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आ जाए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। एएनएम हो, नर्सिंग हो, डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, मेडिकल के हर व्यक्ति को इसकी नॉलेज तो रखनी ही चाहिए। इसी समस्या को ध्यान रखते हुए हम आज हाजिर हुए हैं इस क्लास के साथ। आपने कई बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कई तरीके से पढ़ा होगा, मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम इस पोस्टमार्टम सीरीज में फिर से उसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को लेके आए हैं, बिल्कुल अपडेटेड तरीके से, बिल्कुल नया और साथ में पोस्टमार्टम के साथ। मतलब हम हर वैक्सीन की ढक्कन को खोल के उसका पोस्टमार्टम आज करने वाले हैं, ताकि एग्जामिनर की चक्री कहीं से भी घूमे, वो क्वेश्चन अगर बनाए तो हम उसको आउट करके आए। समझ आ रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बिल्कुल अलग तरीके से हम इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए समय को ना गंवाते हुए क्लास को शुरू कर। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को जानने से पहले हम इसके थोड़े से हिस्ट्री को देख लेते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो हमें जानकारी पहले से रहे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, नया राष्ट्रीय टीकाकरण का शुभारंभ जो है वो EPI यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन से हुआ था। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जिसको 1975 में अपनाया गया था। ठीक है, 1975 में इसे अपनाया तो गया, लेकिन इसको लागू किया गया 1978 से। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का हिंदी है विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। ये जो प्रोग्राम सरकार की नज़र में आया, जब इसको प्रस्तावित करने के लिए मांग की गई या जो इसका प्रारूप तैयार किया, वो 1975 में हुआ, लेकिन जब इसे लागू किया गया तब 1978 में किया गया था। इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर पूछे कि कब से शुरू किया गया था तो आपको 1978 ही लगा के आना है। ठीक है, गुड। उसके बाद इनको फिर से चुल्ल मची, इनको इसमें भी चैन नहीं था। इन्होंने दोबारा से 1985 में इसे बदलकर UIP कर दिया, यानी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका नाम कर दिया, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। आज भी अभी ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसी के तहत जो है टीकाकरण चल रहा है। कैसे बताते हैं, पहले ये जान लो। जो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में आया था, ये किस लिए आया था? ये आया था 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए। जो सबसे पहले टीकाकरण स्टार्ट किया गया था, वो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था उसको इसीलिए किया गया था कि जो मेन 6 बीमारियां थी उस समय जानलेवा, उनसे बचाव किया जा सके। वो बीमारियां थी मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, ये 6 जानलेवा बीमारियां उस समय पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, जिसकी वजह से ये जो विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था ये उन पे वर्क करती थी। इसके तहत फीमेल को, बच्चे को टीकाकरण जो किया जा रहा था, तो वो इस बेस पे इस 6 बीमारियों के लिए ही किया जा रहा था। अभी तो ये बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, क्योंकि यही जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP था, इसी को अब चेंज करके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पे ये बीमारियाँ इरेडिकेट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ से इनको हटा के कुछ जगहों पे अभी कुछ जगह राज्यों में ये चलाई जा रही हैं, लेकिन इसका नाम अब जो हम पर जानते हैं वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, मतलब रिश्ता वही है, सोच नई है, अपडेटेड है। ठीक है, पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम आया इम्यूनाइजेशन का, बाद में उसको यूनिवर्सल प्रोग्राम बना दिया गया, यूनिवर्सल वाले को फिर उठा के नेशनल इम्यूनाइजेशन बना दिया गया। ठीक है, जो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है, इसको देख लेते हैं। देखो, ये जब पोथा आता है सामने तो बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि याद नहीं हो रहा।
हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, मेन यही है। आपको हर जगह ये लिखा हुआ किताब में, ऑनलाइन मटेरियल में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो कितना भी अपडेट होता रहे, आगे आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शेड्यूल है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें पहला हम देखेंगे फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए। हम इसको तोड़ तोड़ पढ़ेंगे। हम इसमें गर्भवती महिलाओं को अलग पढ़ेंगे, आप लिखना साथ में, लेकिन हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो गर्भवती महिलाएं, उसके बाद छोटे बच्चे और फिर बड़े बच्चे। देखो, तो पहले हेडिंग लगाना गर्भवती महिलाओं के लिए, उसमें कॉलम बनाइएगा। पहले डालिएगा उम्र, यानी कि एज। उसके बाद बगल में वैक्सीन का नाम, यानी नेम ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन लगने वाली है उसका नाम। ठीक है, उसके बाद डोज, कितनी वो वैक्सीन हम लगाएंगे, तो यहां लिखना खुराक या डोज। जो ये खुराक हम देंगे या लगाएंगे वो कहाँ से लगाएंगे, किस मार्ग से लगाएंगे, रूट क्या होगा, तो फिर मार्ग। ठीक है, उसके बाद जो हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं, जो उसकी डोज बना रहे हैं, बॉडी में उसको पहुंचा रहे हैं, वो किन बीमारियों से हमें बचाएगा, तो यहां लिखना बीमारी से बचाओ। ठीक है, ये हेडिंग लगा लेना, इसी के ऊपर हम पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, उम्र, वैक्सीन का नाम, खुराक, मार्ग, बीमारी से बचाओ। ठीक है, ये बन गया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप भी जानते हो कि जब हम कई बार पढ़ चुके हैं, जब भाभी जी प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे हमें गुड न्यूज़ का पता चलता है, हम एज सून एज पॉसिबल भाभी जी को क्या, टेटनस का टीका लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? टेटनस का टीका। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन ये है कि अब ये टीटी को बदलकर इसका नाम टीडी कर दिया गया है। क्यों? पहले ये टेटनस टॉक्साइड का प्लेन टीका लगता था, अब इसमें डिप्थीरिया ऐड कर दिया गया है, तो ये टीडी बन गया है, टेटनस डिप्थीरिया। तो उम्र कहा, जैसे ही एज सून एज पॉसिबल भाभी जी गर्भवती होंगी तो क्या, गर्भवती महिला। ठीक है, जैसे हमें पता चलेगा हम उसको कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, हम उसको टीडी वाली वैक्सीन देंगे, यानी टेटनस डिप्थीरिया की पहली डोज। हमने पढ़ा था ना प्रेगनेंसी में टीका लगता है एज सून एज पॉसिबल करके, कि जैसे हमें पता चलेगा हम एक बार टेटनस का टीका लगवाएंगे, उसके बाद 28 दिन बाद दोबारा लगवाते हैं, तो सेम वही है कि दोबारा लगेगी, लेकिन टीटी की जगह पे अब टीडी लगेगी। ठीक है, टीडी फर्स्ट जो है लगेगी। कितना लगेगी? 0.5 ml। मार्ग आप जानते हैं TTIM लगती है। ठीक है, तो IM। अब चाहे आप आर्म में लगाइए, चाहे आप लोअर मसल्स यानी कि ग्लूटियस मसल्स में लगाइए, लगेगा IM ही। ठीक है, वैसे लेफ्ट अपर आर्म बेस्ट होता है। बीमारी कौन सी बचाव करेगा? ये टिटनेस से। हमने बताया था ना टिटनेस की वैक्सीन है, तो टिटनेस से बचाएगा। और साथ में इसमें क्या ऐड हो गया है? डी फॉर डिप्थीरिया, तो ये डिप्थीरिया से भी बचाव करेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर जैसे ही हमने मलीला लिख दिया था, सॉरी, फिर कब दूसरी डोज लगाएंगे? टीडी सेकेंड। कब? 28 दिन बाद। कौन सी लगाएंगे? टीडी सेकेंड। वैक्सीन वही है लेकिन दोबारा लगेगी। ठीक है, कितनी लगेगी? 0.5 ml ही लगेगी।
जब भी लगती है इतनी ही लगती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। रूट कौन सा हो जाएगा, रूट हो जाएगा IM, और बचाव वही है टिटनेस और डिप्थीरिया से। 2 बार, 1 से 2 भले, ठीक है, 2 बार टीका हम देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर कोई फीमेल 3 साल के भीतर दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम टीटी जो है दोबारा से देंगे, लेकिन कैसे, बूस्टर डोज देंगे। बूस्टर डोज का क्या मतलब होता है, हम सिर्फ 1 बार लगाएंगे। अगर 3 साल के बाद या उससे ज़्यादा समय लेके प्रेग्नेंट होती है तो फिर से टीटी की 2 डोज लगेगी। लेकिन अगर 3 साल के अंदर फीमेल दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टीडी का सिर्फ 1 टीका एज अ बूस्टर लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना, ऐसा लिख लो, अगर 3 साल के अंदर गर्भवती होती है महिला, ठीक है, तो उसको क्या टीडी लगेगा बूस्टर में, उसको बूस्टर डोज लगेगी। कितना लगेगी, जितना लगती है हमेशा, मैंने बताया था इसमें चेंजेस नहीं है, 0.5 हमेशा लगती है, जब भी लगेगी इतनी ही लगेगी। रूट वही रहेगा IM, और इसको किस लिए देंगे, वही ठीक है, टिटनेस डिप्थीरिया से बचाव के लिए देंगे। डिप्थीरिया को गला घोंटू कहते हैं हिंदी में, ठीक है, गला घोंटू। बस प्रेगनेंसी का टोटल झमेला इतना ही है, समझ आ रहा। टीडी लगती है प्रेगनेंसी में, पहले टीटी लगती थी, अब टीडी लगती है। कितना लगती है, 0.5 लगती है, 2 बार लगती है। जैसे ही पता चलता प्रेगनेंसी का, एज सून एज पॉसिबल तुरंत लगा देते हैं, ठीक है, कोशिश करना चाहिए। उसके बाद जब लगी है उससे 28 दिन बाद दोबारा से लगाते हैं। टीटी लगती थी, अब टीडी लगती है। डी फॉर डिप्थीरिया हो जाता है, जिसका मतलब है गला घोंटू। क्यों लगने लगा, देखो ऐसा हुआ कि डिप्थीरिया के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तो सरकार ने इसको कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया, प्रेगनेंसी में ही जो है इसका टीका महिला को देना स्टार्ट कर दिया, कि बच्चा जन्म से पहले ही इस बीमारी से प्रोटेक्ट होके आए, मतलब सूट बूट पहन के आएगा वो, उसको डिप्थीरिया का रोग ताकि ना होने पाए। यही सोचकर टीटी को टीडी बना दिया गया, ठीक है। तो टीडी लगेगी, 2 लगेगी, 0.5 लगेगी। IM लगती है बीमारी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर भाभी जी दोबारा से 3 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको टीडी की दोनों डोज ना देकर सिर्फ 1 डोज देंगे, वो भी बूस्टर फॉर्म में देंगे, बूस्टर को कहा जाएगा, ठीक है। 1 बार देंगे, कितना देंगे, 0.5 ml देंगे, और रूट वही रहेगा IM। और बीमारी किससे बचाएगा, ये डिप्थीरिया से और टिटनेस से ही बचाएगा, इसमें कोई डाउट। अब हेडिंग लगा लो शिशुओं के लिए। शिशु कितने दिन का, 0 से 12 महीने तक का बच्चा, ठीक है, कितना, 0 to 12 वीक्स का बच्चा, जिसको हम शिशु बोलेंगे, इन्फेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, न्यू बॉर्न से लेके इन्फेंट तक के बच्चे को जो टीका लगता है हम उसको इसमें देखने वाले हैं। दिखने में लगेगा बड़ा, ठीक है, लेकिन है नहीं, ये छोटा सा है, इसको बस समझने की देर है। लगे हेडिंग, चलो छापो। सिर्फ ध्यान से देखना, ये जो पूरा पतरा दिखता है ना, कुछ नहीं है इसमें। अभी देखो हम कैसे फोटोकॉपी करते हैं। तो अब हम देखते हैं इन्फेंट्स के लिए वैक्सीनेशन। इसमें हम उन वैक्सीन्स को देखेंगे जो इन्फेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, इन्फेंट्स को दी जाती है। देखो इसको देखने में चार्ट भले ही बड़ा लगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमें बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। इसको हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ये एट बर्थ लगता है, 6 वीक्स पे है, 10 वीक्स पे है, 14 वीक्स पे लगता है, उसके बाद 9 to 12 वीक्स पे लगता है, 9 to 12 मंथ पे लगता है। तो एट बर्थ से लेके 12 महीने तक की जो वैक्सीन लगती है वो इन्फेंट्स के लिए होती है, क्योंकि इन्फेंट्स जो होते हैं कितने होते हैं, 1 साल तक के बच्चों को कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो भी वैक्सीन बच्चे को दी जाती हैं उसे हम 0 डोज की वैक्सीन कहते हैं। कौन सी वैक्सीन कहते हैं, 0 डोज की वैक्सीन।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एट बर्थ बच्चे को वैक्सीन देंगे। तो ओपीवी का मतलब हमने पहले ही बताया था, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज हम जो देंगे वो 0 डोज कहलाएगी। उसके साथ हम BCG देंगे, BCG के साथ हम हेपेटाइटिस बी देंगे। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, OPV 0 हो गया तो BCG 0 नहीं कहेंगे। BCG की एक ही डोज दी जाती है पूरे में, बच्चे को जिंदगी में सिर्फ एक बार BCG का टीका था। अगर किसी कारण से बच्चा छूट जाए तो 1 साल तक के बच्चे को हम BCG की 0.1 ml की वैक्सीन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 0.1। अच्छा, अब ये हो गया। अब देखो OPV जो देंगे हम उसको ओरली देते हैं। इसका रूट कौन सा है? ओरल है, यानी इसको मुंह से देंगे। 2 बूंद जिंदगी की, हाँ बिल्कुल वही पोलियो वैक्सीन। ये देखो इसको कितना देंगे? 2 बूंद देंगे। कैसे देंगे? जब बूंद पिलाएंगे तो मुंह से पिलाएंगे, और ये किससे बचाएगा? हमें पोलियो से बचाएगा। तो OPV के बस इतना याद रखना, जब भी आएगा OPV ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद देंगे, मुंह से पिलाएंगे और ये पोलियो से बचाएगी। ठीक है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको हमेशा जितनी बार बच्चा वैक्सीन लगवाने आएगा तितनी बार तो पिलाएंगे। सीधे 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है। उसके बाद BCG मैंने बताया था, ये इकलौती एक वैक्सीन है जो 0.05 ml लगती है। बाकी सारी की सारी वैक्सीन कैसे लगती हैं? 0.5 या 0.1 ml लगती है। ये इकलौती वैक्सीन है जो 0.05 ml लगती है। कौन सी? BCG कब लगती है? बच्चा जब पैदा होता है तब। उसके साथ ये भी याद रखना कि ये ID लगती है। ID बोले तो इंट्राडर्मल लगती है। कहाँ लगती है? लेफ्ट अपर आर्म में। LUA का मतलब यहाँ पे है लेफ्ट अपर आर्म में, या लेफ्ट हैंड के ऊपरी साइड यानी आर्म में यहाँ पे लगती है। यही वो वैक्सीन है जो लाइफ टाइम शरीर पर निशान बनाती है। क्या बनाती है? निशान, जन्मजात निशान छोड़ती है। आपने मम्मी पापा किसी के हाथ पे देखना तो उनको निशान मिलेगा, वो कौन सा होता है? BCG वाला ही होता है। ठीक है, तो ये कहाँ लगती है? लेफ्ट अपर आर्म में लगती है। और ये किससे बचाती है? ये ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है। BCG वैक्सीन किससे बचाती है? ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है। ठीक है, फिर आता है हेपेटाइटिस बी। क्या आता है? हेपेटाइटिस बी भी हम जन्म के समय दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 0.5 ml दे रहे हैं। इसको कैसे देंगे? IM देंगे, लेफ्ट थाई पे देंगे। लेफ्ट थाई बोले तो लेफ्ट पैर के थाई पर देंगे। कहाँ पे? इसको कहाँ देंगे? लेफ्ट थाई के फ्रंट से थोड़ा सा लेटरल में बीचों बीच थाई के देंगे। जैसे ये थाई है तो इसके फ्रंट पे थोड़ा सा साइड में, यहाँ बीच में देंगे। ठीक है, हाँ, थाई से पैर में होती है। ये किससे बचाती है? हेपेटाइटिस बी या लीवर डिजीज से। किससे? लीवर की बीमारी से बचाती है। तो ये तीनों हम कब देते हैं? OPV, BCG और हेपेटाइटिस बी ये हम देते हैं जन्म के समय। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता तो ये दोनों वैक्सीन जो है इंजेक्शन से देते हैं, इंजेक्टेबल होती है, ये ओरल होती है। ठीक है, जन्म के समय हम 3 ठो देंगे भैया, मुंह से भी पिलाएंगे और 2 ठो इंजेक्शन लगाएंगे। कौन कौन सा लगाएंगे? हेपेटाइटिस की 0 डोज लगाएंगे, हेपेटाइटिस बी की, और OPV की 0 डोज देंगे, साथ में BCG की वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, फिर बच्चे को डिस्चार्ज बोल देंगे मम्मी के साथ, जाओ घर बेटा, 6 हफ्ते पे आना। फिर 6 वीक का जब बच्चा हो जाएगा, यानी 6 हफ्ते 1.5 महीने का लगभग बच्चा हो जाएगा, तब फिर हम उसको क्या करेंगे? OPV मैंने बताया था जितनी बार वैक्सीन लगवाने आएगा OPV की वैक्सीन यहाँ पे देंगे। जितनी बार बच्चा आएगा उतनी बार उसको ओरल पोलियो वैक्सीन देनी है टाइमली। तो OPV देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे, ये तो देंगे ही देंगे। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, हाँ भाई देंगे, मुंह से पिला देंगे, पोलियो से बचा लेंगे। फिर आता है RVV बोलते हैं रोटा वायरस वैक्सीन। क्या बोलते हैं? रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन की पहली डोज यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, इसको भी हम ओरली देते हैं। कैसे देते हैं? ओरली देते हैं। इसको कितना देते हैं? 5 बूंद पिलाते हैं। पोलियो वाली 2 बूंद पिलाते हैं, रोटा वायरस वाली 5 बूंद पिलाते हैं, मुंह से पिलाते हैं। पिला रहे हैं तो मुंह से पिलाएंगे, बिल्कुल बात सही है। ये किससे बचाता है? ये डायरिया या दस्त रोग से बच्चे को बचाता है, रोटा वायरस से प्रिवेंट करता है। रोटा वायरस डायरिया कॉज करता है। ठीक है, 6वें हफ्ते बच्चा आया है तो हम उसको RVV और OPV की डोज देंगे। RVV को हम 5 बूंद पिला देंगे और पोलियो वाली तो 2 बूंद पिलाते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद उसको वैक्सीन कौन कौन सी लगा रहे हैं? इंजेक्टेबल में हम लगा रहे हैं पेंटाफर्स्ट बोले तो क्या? देखो भैया, पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। तो पेंटा वैक्सीन देंगे कि पहली डोज देंगे 0.5 ml देंगे,
IM देंगे लेफ्ट थाई में देंगे, बिल्कुल वही है, लेफ्ट थाई पे देंगे, बगल में देंगे थोड़ा सा IM लगेगा ये, ठीक है। लेफ्ट साइड दे रहे हैं, ये 5 बीमारियों से बचाता है। 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं? काली खांसी है, गला घोटू है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, गला घोटू, टिटनेस, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये 5 बीमारियों से बचाता है, इसको 5 बीमारियों से बचाता है, इसको 0.5 ml देते हैं। ये IM लगाते हैं और लेफ्ट थाई पर लगाते हैं। 5 बीमारियों वाली बीमारी की जो वैक्सीन दे रहे हैं उसको थाई पर देंगे, लेफ्ट में। फिर आता है PCV फर्स्ट। PCV फर्स्ट का फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसको बोलते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इसकी पहली डोज देंगे, ठीक है। देखो, ये पहले हमने जो दी थी वो सारी 0 डोज थी। उसके बाद जब बच्चा डिस्चार्ज होकर घर जाएगा और पहली बार आएगा तो जितनी वैक्सीन उसको देंगे हम, वो सारी पहली डोज होंगी। तो PCV की भी पहली डोज लगेगी। कितनी लगेगी? 0.5 ml लगेगी। IM लगेगी, राइट थाई पे लगेगी। भाई पेंटा हमने लेफ्ट में लगा दी थी तो ये वाला पैर बचा था, इसमें लगा देंगे, ठीक है। दोनों एक पे थोड़ी ना देंगे, साथ में दे रहे हैं तो इसको लेफ्ट पे कर देंगे, एक को राइट पे कर देंगे। तो पेंटा जो हमने लेफ्ट पे दी थी तो इसको हमने राइट पे दे दी। तो PCV की 0.5 ml दी, राइट पे दी, ठीक है। मतलब जब बच्चा पहले हफ्ता आया उसको हमने 3 वैक्सीन देनी है इंजेक्टेबल वाली। तो हमने क्या की, एक को PCV राइट पे दे दी और पेंटा को लेफ्ट पे दे दी, ठीक है। जो न्यूमोकोकल है ये निमोनिया से बचाता है, न्यूमोकोकल निमोनिया, ठीक है, याद रखना। फिर आता है FIPB की पहली डोज। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये क्या है? ये OPV का ही जैसा होता है, बस को इंजेक्टेबल तौर पे देते हैं। ये भी पोलियो से बचाता है, ठीक है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि जो हम पोलियो की वैक्सीन दे रहे हैं उससे थोड़ा सा कम बोले तो 0.1 ml इसको हम देंगे। FIPB जो होता है इसको 0.1 ml देते हैं। और कहाँ देते हैं? ID देते हैं और राइट अपर आर्म में। अब दोनों पैर तो हमने पहले ही घायल कर रखे तो हाथ बचाता है, इसलिए इसको हम राइट अपर आर्म में देंगे, ठीक है। कब देंगे? राइट अपर आर्म में देंगे। और ये पोलियो से ही बचाता है। ये जब हम पोलियो की वैक्सीन बच्चे को 5 साल तक दे ही रहे थे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है बच्चे के, ये जाके चुपचाप बॉडी में शांति से पड़े रहेगी। जब पोलियो का अटैक बॉडी पे होता है, जब बच्चे के पोलियो का अटैक होगा, वायरस जब पोलियो का बच्चे पे अटैक करने को होगा, उस समय ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगी और ये उस बीमारी से बच्चों को बचाएगी, पोलियो वायरस से लड़ेगी। इसीलिए OPV के साथ साथ FIPB की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में दी जाती है। ये समझ आया? जब बच्चा डिस्चार्ज होकर घर गया 6वें हफ्ते में पहली बार जब वैक्सीन लगवाने आएगा तो उसके जितनी डोजेस देंगे सारी की सारी पहली डोजेस होंगी, ठीक है। OPV RBV ये दोनों ओरल वैक्सीन हैं, इसको मुंह से पिलाएंगे। RBV 5 बूंद पिला देंगे और OPV की 2 बूंद, ठीक है। OPV की 2 बूंद जिंदगी की और RBV की 5 बूंद जिंदगी की दे दिया। फिर पेंटा में 5 वैक्सीन को मिला के एक वैक्सीन बनी हुई है, इसीलिए इसको पेंटा बोलते हैं। इसकी फर्स्ट डोज दे रहे हैं, 0.5 ml देंगे, IM देते हैं, ठीक है। इसको लेफ्ट थाई पे देंगे। फिर PCV, इसको भी IM देते हैं, 0.5 ml देंगे और राइट थाई पे दे देंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट पे ये पेंटा वाली दी थी। ये दोनों IM हो गई, ये ID हो गई। तो पहली बार जब बच्चा आया तो उसको 2 वैक्सीन जो हमने पिलाई, RBV OPV मुंह से पिला दी। फिर पेंटा और PCV को IM लगाया, एक को राइट पे लगाया, एक को लेफ्ट पे लगाया, ठीक है। FIPB बचा, इसको हमने इंट्राडर्मल दे दिया, ID दे दी, हाथ में दे दी, ठीक है। ये बीमारियों से बचाता है, ये पहली डोज है। फिर बच्चा घर गया, जाओ भाई बाय बाय टाटा गुड बाय। दोबारा आना, कब आना? 10 हफ्ते के हो जाना तब आना। कितने के हो जाना? 10 हफ्ते के हो जाना तब आना। 10 हफ्ते बोले लगभग बच्चा 2.5 महीने का हो जाएगा, ठीक है। फिर जब वो दूसरी बार वैक्सीन लगवाने आ रहा है तो दूसरी डोज लगाएंगे, सेकेंड डोज लगाएंगे वैक्सीन की, ठीक है। तो दूसरी बार जब आया 10वें हफ्ते पे लगभग आया तो उसको हमने OPV सेकेंड डोज दी। भाई पोलियो मैंने बताया था जब आएगा तब देंगे, तो 2 बूंद जिंदगी की इसको हमने पिला दी। RBV भी हम दे ही रहे हैं 5 बूंद, तो इसको भी पिला दी। बस यहाँ याद करना कि हम यहाँ पे पेंटा की सेकेंड डोज देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे पेंटा की सेकेंड डोज देंगे। पेंटा की सेकेंड डोज दे रहे हैं। पेंटा मैंने पहले बताया था कैसे लगता है, 0.5 ml लगता है, IM लगता है, लेफ्ट थाई पे लगता है, ठीक है। तो 10वें हफ्ते हमने बच्चे को 3 वैक्सीन दी, 2 ओरली और 1 IM वाली दी
जो 5 बीमारियों से बचाता है। कौन सा? पेंटा। पेंटा बोले तो 5 बीमारियों से बचाने वाली बीमारी की एक वैक्सीन हम देंगे 10वें हफ्ते पे। बस इतना रुला धुला के बच्चे को वापस भेज देंगे और फिर दोबारा बुलाएंगे कि भाई तुम जाओ, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है आज, फिर आना। कब आना? फिर आना 14 हफ्ते पर। कब आना? 14 वीक्स पे आना, ठीक है। 14 वीक्स पे आना यानी तीसरी बार आना। तो हम तुम्हें तीसरी डोज देंगे। तीसरी डोज देंगे क्या? ओपीवी थर्ड। भाई ओपीवी तो हम दे ही रहे थे तो ओपीवी थर्ड दे दिया, ठीक है। फिर आरबीबी हम 2 पिला चुके हैं तो तीसरी डोज दे देंगे। फिर यहाँ कहानी देखना, पेंटा हमने जब दूसरी बार बुलाया था तो पेंटा दिया था तो इसकी तीसरी डोज देंगे जब तीसरी बार आएगा। हमने जब दूसरी बार बुलाया था बच्चे को तो कौन सी वैक्सीन नहीं दी थी? पीसीबी और एफआईबी की वैक्सीन नहीं दी थी। गुड। तो हम यहाँ पे क्या पीसीबी सेकंड और एफआईबी की सेकंड डोज देंगे। ये तीनों जैसे हमने सेकंड बार में पिलाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे तीसरी बार भी पिलाएंगे। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज में हमने ये तीनों वैक्सीन दी है। तो इसको याद लेना कि बच्चा 3 बार आया, हम तीनों बार इसको तीनों डोज दे रहे हैं, आरबीबी, पेंटा और ओपीबी की। ये 3 बार बच्चा आएगा तो 3 बार आया तो तीन डोज हमने इसकी बना दी। हमने तीसरी बार बच्चा जब आया तो उसके साथ पीसीबी सेकंड और एफआईबी की सेकंड डोज देनी है। क्यों? क्योंकि जब दूसरी बार आया था बच्चा तो हमने इसको नहीं दी थी। अब यहाँ देखना ये 56 दिन का क्या मतलब है। पीसीबी फर्स्ट और एफआईबी जो ये पीबी फर्स्ट की डोज हमने दी थी उससे ठीक 56 दिन बाद लगभग ये डोज हम देते हैं। वैसे दो 28 दिन के बाद कभी भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जब तीसरी डोज बच्चे को लगे उस वक्त लगाएंगे तो ठीक रहता है, ठीक है। तो लगभग 56 दिन का अंतराल आ जाएगा तब हम इसको देंगे। जब पेंटा की थर्ड डोज देंगे, पेंटा की थर्ड डोज के साथ पीसीबी सेकंड और एफआईबी की सेकंड डोज देंगे। पीसीबी 0.5 ml आईएम राइट थाई जैसे वहाँ पे दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पे तो हमने पेंटा दी थी। फिर एफआईबी की सेकंड डोज 0.1 ml आईडी देते हैं, ठीक है। आईडी से एक चीज़ याद रखना, जो 0.5 ml लगभग हम दे रहे हैं सारी की सारी वैक्सीन आईएम दे रहे हैं, उससे 0.5 ml से जितनी जो भी वैक्सीन कम लग रही हैं, चाहे 0.05 लगे या 0.01 ml लगे या 0.1 ml लगे, वो सारी की सारी इंट्राडर्मल दी जाएंगी, ठीक है। 0.5 है तो आईएम ही लगेगी, ठीक है। और अगर उससे ज़रा सा भी कम हुआ, 0.1 ml हुआ या 0.05 ml हुआ, तो वो सब क्या हो जाती हैं, वो सारी की सारी आईडी देंगे, ठीक है। इसको राइट अपर आर्म में देंगे। आईडी दे रहे हैं तो इंट्राडर्मल देंगे तो राइट अपर आर्म में दे देंगे, ठीक है। हम पहले जानते हैं पीसीबी निमोनिया से बचाता है, आईपीबी एफआईपी पोलियो से। क्लियर? ठीक है। अब कहानी सुनो। जब 14 हफ्ते का बच्चा हो गया, वो चला गया अपनी ये 5 वैक्सीन लगवा के, 5 में ये तीनों तो हमने जैसे सेकंड दी थी वैसे ही थर्ड देंगे, बस सेकंड के साथ हमने ये नहीं दी थी तो इसकी यहाँ पे हमने सेकंड डोज दी है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। असली कहानी शुरू होती है जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है। लगभग 9 से 12 महीने के बच्चे को हम ये वैक्सीन देंगे। 9 महीने पे मीजल्स की वैक्सीन लगती है, लेकिन अब मीजल्स के साथ रूबेला भी लगता है, तो प्लेन मीजल्स नहीं लगता। तो MR यानी कि मीजल्स के साथ रूबेला, मीजल्स रूबेला की फर्स्ट डोज हम यहाँ बच्चे को देंगे, ठीक है। MR की फर्स्ट डोज कितना देंगे? 0.5 ml देंगे। ये इकलौती वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस लगती है, बाकी सारी की सारी आईएम और आईडी लगती हैं, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीन सबक्यूटेनियस लगेगी। ये किससे बचाती है? खसरा या जर्मन खसरा से बचाता है। मीजल्स बोल तो खसरा और रूबेला जर्मन खसरा, ठीक है। फिर जेई जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं, इसकी पहली डोज देंगे। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। अब 9 से 12 महीने में हम क्या कर रहे हैं? हम कहानी कर रहे हैं। कौन सी कहानी? सुनो कहानी। जैपनीज इंसेफेलाइटिस की देंगे पहली डोज। कितना देंगे? 0.5 ml देंगे। ये लेफ्ट थाई पे लगती है, आईएम लगती है। मैंने कहा था 0.5 ml वाली जितनी वैक्सीन है लगभग सारी की सारी आईएम लगती है, बस लेफ्ट राइट का लोचा है, बाकी सब कुछ सही है। ये देखा, जेई की फर्स्ट डोज दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं लेफ्ट थाई पे। ये दिमाग जैपनीज इंसेफेलाइटिस से बचाता है, जो कि दिमागी बुखार कॉज करता है, तो उससे बचाएगा। फिर बच्चे को अभी तक हम ओपीबी पिला रहे थे, आरबीबी पिला रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चे को क्या देंगे? विटामिन ए पिलाएंगे कि पियो, लेकिन क्या पियो? विटामिन ए पियो। विटामिन ए की खोज देंगे कितना? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। चम्मच होता है ना, चम्मच में यूनिट्स बने रहते हैं, उसी के हिसाब से 1 लाख यूनिट्स देंगे। कैसे देंगे? पिलाना है भाई चम्मच से तो मुंह से पिलाएंगे। किससे बचाएगा?
रतौंधी से बचाएगा। विटामिन ए आंखों के लिए होता है, ठीक है। फिर इसके साथ पीसीबी बूस्टर, यहाँ पीसीबी सेकंड डोज, एफआईपीवी की सेकंड डोज लगी थी, तो हम जब बच्चा आएगा 9 से 12 महीने के वैक्सीन लगवाने, तो उसको हम पीसीबी और एफआईपीवी के बूस्टर डोज देंगे, ठीक है, कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो एफआईपी बूस्टर, पीसीबी बूस्टर जितना लगता था उतना ही लगेगा। पीसीबी 0.5 और एफआईपीवी 0.01 भाई 0, मैंने कहा था ये 0.5 है तो ये आईएम लगेगा, ये 0.1 है तो ये आईडी लगेगा। पीसीबी बूस्टर है ये राइट थाई पे लगेगा, और एफआईपीवी बूस्टर जो लगा रहे हैं वो लेफ्ट अपर आर्म में लगेगा। एक चीज नोटिस करना, जब बूस्टर डोज लगा रहे हैं एफआईपीवी की तब इसको हम राइट में लगा रहे हैं, बाकी जितनी बार दिए हैं तब लेफ्ट लगा रहे हैं, बाकी जितनी बार दिए हैं सबके सब राइट ही दिए हैं। एफआईपीवी क्या नाम है, मुंह से लड़खड़ा जा रही है जबान। एफआईपीवी की जितनी डोज अभी तक दिए थे सारी की सारी राइट में दिए थे। जब बूस्टर डोज दे रहे हैं तब इसको लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कितनी देंगे, आईडी देंगे और पोलियो से बचाएगा। ये समझ में आया। एमआर की फर्स्ट डोज 0.5 ml दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आईएम लगता है, लेकिन ये जो एमआर है ये सबकुटेनियस लगता है, क्योंकि मीजल्स जो है सबकुटेनियस लगता है। ठीक, फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस की पहली डोज दे रहे हैं 0.5 ml दे रहे हैं। जब 0.5 ml दे रहे हैं तो आईएम देंगे। आईएम देंगे कहाँ दे रहे हैं, लेफ्ट थाई पे देंगे, और दिमागी बुखार से बचाता है। फिर विटामिन ए आंखों के लिए होता है, इसको मुंह से देंगे 1 लाख इंटर यूनिट। जब पहली बार बच्चा आएगा तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को देंगे। फिर ये दोनों जो थी इसकी बूस्टर फॉर्म में इसको देंगे। पीसीबी एफआईपीवी की बूस्टर डोज दे रहे हैं, पीसीबी की है तो 0.5 ml देंगे, एफआईपीवी की है तो 0.1 ml देंगे। 0.5 है तो आईएम देंगे, कहाँ देंगे, राइट थाई पर देंगे, और एफआईपीवी है 0.1 ml देंगे। मैंने कहा था 0.1 ml है तो कैसे लगेगा, आईडी लगेगा। बस कहानी यहाँ पे ये है कि हर बार राइट देते थे, इस बार लेफ्ट देंगे। जब बूस्टर डोज देंगे तो लेफ्ट में देंगे, लेफ्ट अपर आर्म में, बस, बाकी सब कुछ चकाचक चौचक सेम टू सेम है, ठीक है। ये एक बार याद कर लेना, ये सब बार बार नहीं बदलते हैं, याद हो जाएगा। तुम्हें कन्फ्यूजन अगर होगी तो कौन सी डोज कितनी देंगे, कहाँ देंगे, बस एक चीज़ थोड़ा दिमाग में बिठाना कि 0.5 ml है तो आईएम देंगे। 0.5 ml से अगर कोई भी वैक्सीन कम लगेगी, चाहे 0.1 लगेगी या 0.05 लगेगी, तो वो सब आईडी लगेंगी। बस लेफ्ट राइट का अपना देख लेना। और आईडी में है, लेफ्ट में दे रहे हैं पीसीबी की बूस्टर डोज, तब लेफ्ट में है, बाकी हर बार राइट में लग रही है, ठीक है। सेम टू सेम सब कुछ हो गया। इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो चार्ट बनाया है ये है बच्चों के लिए, ये हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट है। देखो, पहले हमने देखा गर्भवती महिलाओं के बारे में, फिर हमने देखा शिशुओं के बारे में, यानी कि 1 साल तक के बच्चों के लिए। अब हम 1 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन देखने वाले हैं। इतनी लगती है, हाँ वही लगती है। देखो, ये है बच्चों के लिए पार्ट 3, 16 से 24 महीने पे। जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाएगा तो जो हमने 9 से 12 महीने पे वैक्सीन लगाई थी वही यहाँ पे हम फिर से देंगे। बस इसमें क्या ऐड करना है, देखो, एमआर लगाई थी, हाँ लगाई थी, विटामिन ए दिया था, हाँ दिया था, जेई लगाई थी, हाँ लगाई थी, ओपीवी दी थी, हाँ, तो वही चीजें यहाँ दोबारा है। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसमें डीपीटी ऐड कर दिया। क्या, यहाँ पे डीपीटी एज अ बूस्टर डोज हम दे रहे हैं, जो कि गला घोटू, टिटनेस और काली खांसी से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से। ये कैसे देते हैं, आईएम देंगे और 0.5 ml देंगे। कैसे देंगे, आईएम देते हैं, 0.5 ml देते हैं, ठीक है। ओपीवी बूस्टर, ये ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से देंगे, ड्रॉप्स में देंगे, ठीक है। एमआर सेकंड हमने वहां दिया था सबकुटेनियस, सेम चीजें हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस है ये भी, और विटामिन ए की सेकंड डोज। बस इसमें क्या है, वहां पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी थी, यहाँ पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना, ठीक है। कैसे देंगे, ओरली देंगे, यानी चम्मच से देंगे। ये है कहानी 16 से 24 महीने, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम बूस्टर डोज दे रहे हैं, किसकी, डीपीटी की और ओपीवी की, 16 से 24 महीने पे। जब बच्चा हो जाएगा तो लगभग 2 साल तक का बच्चा जब हो जाएगा तब उसको हम ये चीजें देते हैं। इसमें एमआर और जेई और विटामिन ए की सेकेंड डोज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बाकी वो दोनों बूस्टर डोज है। ठीक है, इसमें कोई चीज डिफरेंस है? अगर आपको 9 से 12 महीने वाला समझ में आ गया होगा तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे हमने वहां पे फोटो कॉपी की थी वैसे हमने यहाँ पे फोटो कॉपी की, तो फोटो कॉपी होने के बाद जो 1 था वो 2 हो गया, बाकी 2 ठो बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज में ओपीवी चाहे जहां आएगा, ओरल है, ओ फॉर ओरल वैक्सीन, तो ये ओरल ही दी जाती है। बच्चा डीपीटी इंजेक्टेबल है, आईएम लगेगा। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस कितना देंगे? 0.5 ml देंगे। ठीक है, आईएम देंगे। ओपीवी हो गया, एमआर हो गया, ये हो गया। एमआर आप लोग जानते थे मीजल्स रूबेला के लिए है, ये दिमागी बुखार के लिए है, और विटामिन ए रतौंधी के लिए दी जाती है। फिर कहानी आती है बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है 5 से 6 साल का, अगर तो उसको बूस्टर डोज दूसरी दी जाती है। किसकी? डीपीटी की। सेम सिचुएशन, डीपीटी फर्स्ट बूस्टर कब दिया था? 16 से 24 महीने पे दिया जाता है, तो डीपीटी बूस्टर सेकंड जो है हम 5 से 6 साल तक के बच्चे को देते हैं। ठीक है, 0.5 ml देंगे। आईएम लगाएंगे, लेफ्ट थाई पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट थाई पर। 5 साल तक के बच्चे को थाई पे, हाँ, बूस्टर डोज है। ठीक है, फिर आती है कहानी 10 साल पे, 10 साल पे और फिर 16 साल पे, दोनों वही है। ये लड़कियों को लगता है क्या? टिटनेस और डिप्थीरिया की 2 वैक्सीन हमने पढ़ा था ना, टीडी अभी लग रहा था प्रेग्नेंट वुमेन को, सेम वही है। लड़कियों को बचाने के लिए ये क्या है? लेफ्ट हैंड में अपर साइड में लगेगा क्या? आईएम लगता है टीटी, आप जानते हैं, तो वैसे टीडी भी आईएम लगेगा। कितना लगेगा? 0.5 ml लगेगा। ये बच्चों के लिए है, मतलब बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। देखो 10 साल पे और 16 साल पे ये टीडी लग रहा है, कहानी खत्म। 5 से 6 साल पे ये हम बूस्टर डोज दे रहे हैं, किसकी? डीपीटी की। 5 से 6 साल पे हम डीपीटी की बूस्टर डोज दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर हम जो हमने 9 से 12 महीने पे दी थी वही वैक्सीन दे रहे हैं, पर डीपीटी और ओपीवी की बूस्टर डोज इसमें ऐड की गई है। मैंने एक चीज और कहा था, ओपीवी लगभग हमेशा दी जाती है। आप वैक्सीन लगवाने जाओगे बच्चे को तो बच्चे को ओपीवी की 2 गुण दी ही दी जाती है। तो बचा क्या? डीपीटी बूस्टर। ठीक है, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन है तो लगभग 5 साल तक के बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। इसके आगे बच्चा कैसे प्रोटेक्ट होगा, उसके लिए ही FIPV अब लगने लगा है। FIPV फुल फॉर्म क्या है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड है, मतलब कम मात्रा में वैक्सीन डाल दी जाएगी बॉडी में, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। जब पोलियो का वैक्सीन बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, पक्षाघात करने की या कोई भी तरीके से एंटर करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत की वो वैक्सीन एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगी और उस बीमारी से पोलियो वायरस से बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ये समझ आया? अब देखो एक्सप्लेनेशन, हम पढ़ रहे हैं टीडी वैक्सीन। तो ये है टीडी का पोस्टमार्टम। तो टीडी वैक्सीन कब देते हैं? पूरी प्रेगनेंसी टाइम में 2 ही बार देते हैं। कैसे देते हैं? पूरी प्रेगनेंसी में 2 ही बार देते हैं। कैसे? जब पता चले कि भाभी जी को प्रेगनेंटी हुई है, तुरंत के तुरंत उनको पहली डोज दे देनी, यानी एज सून एज पॉसिबल है उनको पहली डोज देनी है। ठीक है, उसके बाद जब पहली डोज जिस दिन लगी है उस दिन से जोड़कर 28वें दिन या चौथे हफ्ते पे दोबारा से सेकेंड डोज जो है इसकी देनी है। ठीक है, ये जो दोनों डोज देंगे ये कितनी दी जाती है? पहली चीज तो ये 0.5 ml दी जाती है, दोनों, फर्स्ट डोज भी और सेकेंड डोज भी। ठीक है, 0.5 ml देंगे, कहाँ देंगे? आईएम देते हैं हाथ में। ठीक है, डेल्टॉइड मसल में दी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दी जाती है, दोनों आईएम लगती है, 0.5 ml लगती है। पूरी प्रेगनेंसी मैंने कहा था सिर्फ 2 ही डोज लगती है, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। एक प्रेगनेंसी का पता चलते ही जितना जल्दी हो सके लग जाए। उसके बाद जब पहली डोज लगी है उससे 28वें दिन पे दूसरी डोज दी जाती है। ये समझ आया? ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशन ये है कि अगर महिला 3 साल के अंदर में, यानी अभी बच्चा हुआ है 3 साल का पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही अगर फीमेल दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो क्या करते हैं? तब टीडी की बूस्टर डोज देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? तब टीडी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन एक ही दी जाएगी, वो भी बूस्टर फॉर्म में। 0.5 ml लग जाएगी, आईएम ही लगेगा।
जैसे ये लगती थी, बस इसमें क्या है कि इसमें 2 लगती थी, इसमें सिर्फ 1 ही लगेगी प्रेगनेंसी का पता चलने पर। टीडी बूस्टर बोलेंगे उसको, ठीक है। ये कंडीशन है कि अगर पता चलता है तो गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया का केस बढ़ते हुए जब देखा गया तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बच्चे को डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है डिप्थीरिया की वैक्सीन को टेटनस की वैक्सीन में मिलाकर दिया जाने लगा। पहले सिर्फ और सिर्फ ये टीटी लगता था। क्या लगता था? टीटी लगता था। बाद में इसको टीटी को टीडी बना दिया गया, यानी टेटनस टॉक्साइड की जो वैक्सीन लगती थी इसको टेटनस डिप्थीरिया की वैक्सीन बना दी गई। समझ आया? हाँ, ताकि बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए कि जन्म के बाद उसको इससे बचाया जा सके। इसलिए उसके बाद भी अलग से उसको डिप्थीरिया की वैक्सीन पेंटा में मिला के दी जाती है ताकि आगे भी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, घबराहट ना आए। ठीक है, ये समझ आया? ये एक मिनी पोस्टमार्टम टीडी का। अब टीडी पल्ले पड़ गया ना। टीडी हमने क्या पढ़ा था? टीडी 3 बार दे रहे थे। एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दे रहे हैं, ठीक। दूसरा जब 10 साल की लड़की हो या 16 साल की, 10 से 16 साल के बीच में देते हैं 2 बार, एक 10 साल पे, एक 16 साल पे। टीडी की वैक्सीन कितना देते हैं? कभी भी देंगे 0.5 ml देंगे। कहाँ देंगे? लेफ्ट हैंड में देंगे। ठीक है, ये हो गया टीडी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली वैक्सीन कौन सी है? अगली वैक्सीन है बीसीजी। हमने देखा था ना, जब बच्चा पैदा हो रहा था तो उसे कौन सी वैक्सीन दी जा रही थी? बीसीजी की वैक्सीन दी जा रही थी। तो यहां लिख दिया हमने बीसीजी की वैक्सीन। ये बीसीजी वैक्सीन हमने वहां पढ़ा था। कैसे दे रहे थे हम? एट बर्थ दे रहे थे। कब दे रहे थे? एट बर्थ। चलो ठीक है, एट बर्थ दे दिया। इकलौती वैक्सीन थी जिसको कितना दे रहे थे? 0.05 ml दे रहे थे। 0.05 ml दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? आईडी, यानी कि इंट्राडर्मल दिया जा रहा था। ये ठीक है, कैसे दिया जा रहा था? इंट्राडर्मल दिया जा रहा था। अगर किसी कारण से बच्चे को ये बीसीजी की वैक्सीन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, छूट जाती है, तो क्या करते हैं? 0.1 ml आईडी दे सकते हैं। कितना? 0.1 ml। कैसे? आईडी इंट्राडर्मल इसको दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ही। इसको दे सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसकी खासियत? ये इकलौती वैक्सीन है जो लाइफ टाइम के लिए स्कार बनाती है, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक जो यहाँ निशान मिलता है वो बीसीजी वैक्सीन का है। तो लाइफ टाइम स्कार बनाती है। ठीक है, और क्या? बीसीजी वैक्सीन को है 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। टेम्परेचर की बात है, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर आप इसको वायल को खोलते हैं तो कोशिश करिए कि 4 से 6 घंटे के बीच में इसको यूज कर लिया जाए, यानी इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 4 से 6 घंटे ही होता है। तो इसके अंदर अंदर इसको यूज करना होता है। ठीक है, बीसीजी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट-ग्यूनिन। क्या है फुल फॉर्म इसका? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, GURINE, ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये क्यों है? क्योंकि जो इसकी खोज की थी वैज्ञानिकों ने, उनके नाम पे इसको रखा गया है। तो
एल्बर्ट कालमेट और कैमिली ग्यूरिन ने इसकी खोज की थी। किसने इसकी खोज की थी? एल्बर्ट कालमेट और कैमिली ग्यूरिन ने, ठीक है ना, इसकी खोज की थी इस वैक्सीन की। इन्हीं के नाम पे इसका नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन रखा गया है। ये किस बीमारी से बचाता है? ये क्षय रोग यानी कि टीबी से बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करता है। समझ आया? कुछ छूटा? इसको डाइल्यूट किस में करते हैं? नॉर्मल सलाइन में। किसमें? नॉर्मल सलाइन में। इसको डाइल्यूट करना है अगर इसकी वैक्सीन को तो एनएस में कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन में। ठीक है, ये समझ आया? बीसीजी है, कब देंगे? एट बर्थ देंगे, 0.5 ml देंगे, सॉरी 0.05 ml देंगे। ठीक है, एट बर्थ देते हैं, आईडी देते हैं, आईडी बोले तो इंट्राडर्मल देते हैं। अगर बच्चा छूट जाए तो 28 दिन से लेकर 1 साल के बीच में इसको दिया जा सकता है, 0.1 ml देंगे। लेकिन कोशिश यही करें कि 1 साल तक के ही बच्चों के दिया जाए, उसके बाद ना दिया जाए। ठीक है, इकलौती वैक्सीन है जो शरीर पर निशान छोड़ती है जन्मजात से लेके मृत्यु तक। ये 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका मेंटेन करना चाहिए, तब ये सुरक्षित रहती है। और अगर आपने इसके वायल को खोल दिया तो कोशिश करिए 4 से 6 घंटे में इसको यूज कर लिया जाए। ठीक है, एल्बर्ट कालमेट और कैमिली ग्यूरिन ने इसकी खोज की थी, यानी कि इसके वैज्ञानिक थे। और ये बचाता है किससे? ट्यूबरक्लोसिस से, क्षय रोग से प्रोटेक्ट करता है। और जब आप इसकी वायल को डाइल्यूट करिएगा तो किसमें करिएगा? एनएस में करना होता है। ठीक है, ये था बीसीजी। ठीक है, ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? अगली वैक्सीन हम लेते हैं जो हम जन्म के समय से लेकर 5 साल तक बच्चों को पिलाते हैं, वो क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये देते हैं बच्चों को। ओपीवी हमने अभी कहा दिया, इसको क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन है तो मतलब ओरल ही देंगे, ओरल वैक्सीन ये होगी। कितनी देते हैं? 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की देते हैं। ठीक है, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये किस चीज से बचाती है? ये पोलियो से बचाती है, या लकवा से, या यूं कह लो पक्षाघात से। ठीक है, पैरालिसिस से बचाती है। किससे किससे? पोलियो वायरस से, या लकवा कह लो, या पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस कह लो, इससे बचाव करती है। जो ये लकवा पक्षाघात है या ओरल पोलियो का वायरस है, ये मेनली किसको डैमेज करता है? ये मेनली ब्रेन और वर्टिब्रा को डैमेज करता है। किसको? ये इफेक्ट किसको करता है? मेनली ब्रेन, मस्तिष्क और वर्टिब्रा को मेनली ये इफेक्ट करता है। मैंने बताया था जन्म से लेके 5 साल तक इसको दिया जाता है, तो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे को ये पिलाया जाएगा। ठीक है, 0 से 5 साल तक के बच्चों को ये दिया जाता है। ठीक है, अब ओपीवी वैक्सीन जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो की थी ये जोनास साल्क ने 1952 से 1955 के बीच में की थी। किसने? जोनास साल्क, ये साल याद रखना। ठीक है, जोनास साल्क ने की थी। कब? 1952 से 55 के बीच में इस वैक्सीन की खोज की गई थी।
ठीक है, ओपीवी। और अब इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी अब दिया जाने लगा है। ये समझ आया? अगली वैक्सीन देखते हैं। अगली वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी। कौन सी? हेपेटाइटिस बी। मैंने बताया था हेपेटाइटिस, हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर। जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन था कब दिया जाता था? 0 डोज की एट बर्थ पे हम दे रहे थे। हम दे रहे थे ना बीसीजी की वैक्सीन, उसी समय हम इसको भी एट बर्थ दे रहे थे। कब? इसको एट बर्थ 0 डोज दे रहे थे। कौन सा? 0 डोज। जन्म से 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर हम इसकी 0 डोज दे रहे थे। उसके बाद हमने इसको 6 वीक्स पे दिया था, 10 वीक्स पे दिया था और 14 वीक्स पे दिया था। कब कब? 6 वीक्स पर इसकी फर्स्ट डोज है, उसके बाद 10 वीक्स पे इसकी सेकेंड डोज थी, उसके बाद 14 वीक्स पर इसकी थर्ड डोज हमने दी थी। ठीक है, इसको कितना दे रहे थे हम? 0.5 ml दे रहे थे, IM दे रहे थे। कहां दे रहे थे? लेफ्ट थाई पर। तो कितना दे रहे थे? 0.5 ml IM दे रहे थे लेफ्ट थाई पर। ठीक है, कहां पे? एंटीरियर लैटरल मिड थाई, यानी कि आगे की ओर से थोड़ा सा बगल, बीचों बीच में जो है हम उसको दे रहे थे थाई पर। ठीक है, ये किससे बचाता है? ये प्रोटेक्ट करता है लीवर को, प्रोटेक्ट करता है लीवर डिजीज से। समझे? समझ में आया? लेकिन ये पहले था। ये क्या है? ये सब कहानी पहले की है। अब क्या हो गया? अब 2014 से, सन 2014 से क्या किया गया है? इसकी जगह पे पेंटावैलेंट वैक्सीन को लाया गया है। पहले क्या करते थे? छठे वीक पर जो है क्या कहता है? हेपेटाइटिस 1, ओपीवी 1 और ओपीवी फर्स्ट देते थे, सॉरी डीपीटी फर्स्ट और ओपीवी फर्स्ट देते थे। लिख लो, देखो पहले 6 वीक्स पर क्या करते थे? हमने पढ़ा था ना, ये इससे पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आपने देखा होगा उसमें था। तो उस समय क्या करते थे? हेपेटाइटिस की फर्स्ट डोज, डीपीटी की फर्स्ट डोज, ठीक है, और हेपेटाइटिस, डीपीटी और ओपीवी की फर्स्ट डोज दी जाती थी। ओपीवी की फर्स्ट डोज दी जाती थी 6 वीक पे। पहले था ये, लेकिन 2014 से, कब से? 2014 से क्या कर दिया गया? इसकी जगह पे अब पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाने लगी। ये क्या है? पेंटा का मतलब होता है 5। तो एक वैक्सीन बनाई गई जिसमें 5 बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी। तो अब इसकी जगह पर ये पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाने लगी। ठीक है, ये क्या करती है? ये 5 बीमारियों से बचाती है, 5 बीमारियों से बचाती है। ये 5 बीमारियां कौन कौन सी है? पहले तो लिखो डिप्थीरिया। कौन सी? डिप्थीरिया से। डिप्थीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? गला घोटू। क्या? गला घोंटू, गला घोंटू। उसके बाद दूसरा परट्यूसिस। परट्यूसिस यानी कि काली माई, नहीं खांसी, काली खांसी। तीसरा है टिटेनस, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। टिटेनस यानी कि टिटनस, ये मैं हमेशा टिंटस कह लेती थी, टिटनस। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस बी हो गया और इसमें है
HIV यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्या ये फिर ये हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मतलब है कि यकृत रोग से यह बचाता है, यानी कि लीवर डिजीज से। और HIV बताया था ना, HIV होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी कि मस्तिष्क रोग। ये 5 बीमारियां जो हैं अब इससे बचाने के लिए पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाने लगी है। किसमें? नेशनल इम्यूनाइजेशन का जो नया शेड्यूल है उसमें कब से दी जाने लगी? 2014 से दी जाने लगी। ठीक है, और क्या खास है? और लिखना नोट्स। ठीक है, 2-3 चीजें जान लो, काम आएंगी, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में। कि देखो इसमें लिखना 1 अप्रैल 2016 से, क्या 1 अप्रैल 2016 से आईपीवी की वैक्सीन दी जाने लगी। इससे पहले ओपीवी थी ना, हमने एफआईपीवी और आईपीवी देखा था। तो जो आईपीवी वैक्सीन दी जाने लगी, ये कब से दी जाने लगी? 1 अप्रैल 2016 से कौन सा आईपीवी वैक्सीन की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन की शुरुआत हुई। और क्या लिखना? और लिखना 23 मार्च 2017। 23 मार्च 2017 से आरबीवी वैक्सीन की शुरुआत हुई। 23 मार्च 2017 से रोटा वायरस वैक्सीन भी दिया जाने लगा। फिर कोई बचा? कहाँ चैन से बैठने वाले हैं। 7 अप्रैल 2018 से पीसीवी की शुरुआत हुई। कब से? 7 अप्रैल 2018 से। किसकी? पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म क्या था? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। क्या? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन को शामिल किया गया। ठीक है, ये नोट्स में डाल लेना कि अगर पूछ लिया जाए कि रोटा वायरस वैक्सीन को कब से देना शुरू किया गया, कब से सम्मिलित किया गया, कब से स्टार्ट किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 23 मार्च 2017 से रोटा वायरस वैक्सीन की शुरुआत हुई या उसको शामिल किया गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। ठीक है, ये नोट्स डाल के 3 बुलेट पॉइंट्स लिख लेना, काम आएंगे। ये समझ आया? अब अगली वैक्सीन कौन सी है? रोटा वायरस वैक्सीन। कौन सी? रोटा वायरस वैक्सीन। जो रोटा वायरस वैक्सीन है ये रोटा वायरस से बचाव करती है और दस्त रोग से बचाव करती है। किससे करती है? ये जो वैक्सीन है ये दस्त रोग से, रोटा वायरस से जो कि डायरिया कॉज करता है, इससे, और किससे बचाव करता है? दस्त रोग से, यानी कि डायरिया से बचाव करता है। इसके बाद इसको कितना देते हैं? इसको ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं, 5 ड्रॉप्स। 5 ड्रॉप्स है तो कैसे देंगे? ओरल देंगे। कैसे पिलाएंगे? ओरल देंगे, यानी मुख से देंगे। ठीक है, ये क्यूट सी वैक्सीन कौन सी थी? रोटा वायरस वैक्सीन थी। ठीक है, एक वैक्सीन थी एफआईपीवी। कौन सी थी? एफआईपीवी ये थी। इसका फुल फॉर्म क्या था? मैंने बताया था फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन।
ठीक है, कौन सी? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कितनी? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या है? तो फ्रैक्शनल का मतलब यहाँ पे है कि यह वैक्सीन पोलियो के टीके की सामान्य खुराक से कम मात्रा में दी जाती है। कम मात्रा में क्या है? तो जो ओरल दे रहे थे वो तो 2 ड्रॉप दे रहे थे, लेकिन जो आईपीवी दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे? 0.5 ml। ये कितनी दी जाती है? ये बेचारी इनएक्टिव फॉर्म में तो एक तो पहले से थी, उसके बाद इसको देते हैं 0.1 ml। कितनी दी जाती है? 0.1 ml दी जाती है। कौन से फॉर्म में दी जाती है? ये दी जाती है आईडी, यानी कि इंट्राडर्मल। कहां पे दी जाती है? दाहिने हाथ पर, यानी कि राइट हैंड पर, ऊपरी साइड में राइट हैंड में दी जाती है आईडी, इंट्राडर्मली दी जाती है। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में पड़ा रहता है। जैसे ही पोलियो वायरस का अटैक इस पे होता है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या करेगा? पोलियो से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कब दिया जाता है? ये 14 वीक्स पर देंगे। चौदहवें हफ्ते पर 0.1 ml इसको देंगे। ये कैसी है? ये पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन है। इंजेक्टेबल वैक्सीन है, यानी कि सुई से लगाते हैं इसको। ठीक है, फिर लिखना एक वैक्सीन कौन सी? पीसीवी। इसका मैंने बताया था न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ठीक, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये जो है किससे बचाव करती है? ये करती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, या फिर ये कह लो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से बचाव करता। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया से बचाएगा, तो ये किससे बचा रहा है? इसका मतलब ये न्यूमोनिया से ही बचा रहा है। साथ ही ये किसे? मेनिंजाइटिस से और भी कई तरह के जो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो रोग होते हैं वो सब में प्रोटेक्शन देता है। ये कितनी दी जाती है? ये 0.5 ml दी जाती है। ठीक है, पीसीवी कितनी दी जा रही थी? 0.5 ml दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? आईएम दी जाएगी। कहां पे दिया जाएगा? राइट थाई पर। आईएम कहां दिया जाएगा? राइट थाई पर, राइट एंटीरियर लैटरल, यानी कि राइट थाई पर, आगे की ओर से थोड़ा सा साइड, मिड थाई पर, मतलब ये दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? ये 14 वीक्स पर दिया जाता है और 9 मंथ पर दिया जाता है। कब कब? 14 वीक्स प्लस 9 मंथ पीसीवी की वैक्सीन दी जाती है। पीसीवी फर्स्ट और पीसीवी सेकेंड। ठीक है, समझ आया? फिर अगली वैक्सीन कौन सी है? हमारी अगली वैक्सीन है डीपीटी। कौन सी है? डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, यानी कि काली खांसी, गलाघोटू और टिटेनस, ये 3 रोगों से बचाव करती है डीपीटी की वैक्सीन। इसको कितना देंगे? इसको वो 0.5 ml
दी जाती है। डीपीटी की वैक्सीन कितनी देंगे? 0.5 ml देते हैं। कहाँ देते हैं? लेफ्ट थाई पर देते हैं। आईएम देते हैं। कैसे देते हैं? आईएम। कहाँ देंगे? लेफ्ट थाई पर। ठीक है। कब देते हैं? डीपीटी देते हैं 16 से 24 माह पर। 16 से 24 माह पर या मंथ पर जो है इस वैक्सीन को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? इसकी बूस्टर फॉर्म में दिया जाता है, बूस्टर डोज। बूस्टर खुराक या बूस्टर डोज दिया जाता है। ठीक है, ये समझ आया? ठीक। अगली वैक्सीन है जापानीज इंसेफेलाइटिस। क्या है? जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये क्या है? ये मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार से बचाता है। क्या? ब्रेन फीवर से, दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर से बचाता है। ये कितना लगता है? ये भी लगता है 0.5 ml। कितना लग रहा है? 0.5 ml। सेम सिचुएशन, आईएम दे रहे हैं इसको। कैसे दे रहे हैं? आईएम दे रहे हैं। इसको कहाँ दे रहे हैं? लेफ्ट थाई पर। वो भी दे लेफ्ट थाई पे, ये भी लेफ्ट, हाँ देंगे। वो भी लेफ्ट थाई पे देंगे, ये भी लेफ्ट थाई देंगे। कैसे? इसको देंगे 9 से 12 महीने पे, 9 से 12 मंथ पे। इसके बाद फिर से देंगे तो कब देंगे? 16 से 24 मंथ पे, 2 बार देंगे। ठीक है। जब 9 से 12 महीने देंगे तो इसकी फर्स्ट डोज देंगे, जब 16 से 24 पे देंगे तो इसकी सेकंड डोज देंगे। ठीक है। अगला देखना मीजल्स रूबेला यानी कि MR, मीजल्स रूबेला। जो ये मीजल्स लिखता हूं, रूबेला है, ये कब देते हैं? ये 9 मंथ पे देते हैं। कब? 9 से 12 मंथ पे, ऐसा लिखना। 9 से 12 मंथ पे देते हैं। 0.5 देते हैं, आईएम देते हैं और सबक्यूटेनियस देते हैं। 0.5 ml देंगे आईएम, सॉरी सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इसको 0.5 ml देते हैं। सबक्यूटेनियस देते हैं कहाँ पे? राइट अपर आर्म में। कहाँ देंगे? राइट अपर आर्म में। ठीक है। दाहिने हाथ की ऊपरी भुजा में इसको देते हैं। कहां पे देते हैं? डेल्टॉइड मसल में देते हैं। ठीक है। इसको डाइल्यूट किससे करते हैं? स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर में इसको डाइल्यूट हम करेंगे। समझ आया? क्यूट सा एक्सप्लेनेशन इसका मीजल्स रूबेला का। इसका मीजल्स का मीजल्स होगा, इसका मीजल्स को खसरा बोलते हैं, रूबेला को जर्मन खसरा बोलते हैं। ठीक है। विदेशी व्याप तो मीजल्स रूबेला। और क्या यहीं पे एक्सप्लेन कर दो। चलो यहां कर दो विटामिन ए। क्या? विटामिन ए। विटामिन ए किससे बचाव करेगा? जाहिर सी बात है विटामिन ए है तो रतौंधी से, आंखों के लिए फायदेमंद है। ठीक है। रतौंधी से बचाव करेगा। इसकी 2 डोज देते हैं। पहली वाली 9 से 12 महीने पे देते हैं, दूसरी वाली जो है 16 से 24 महीने पर देते हैं। फर्स्ट डोज देंगे 9 से 12 माह पर और सेकेंड डोज देंगे 16 से 24 माह पर। फर्स्ट डोज देंगे तो इसमें देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और दूसरी डोज जब देंगे तो इसमें देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए। ठीक है। उसके बाद जब इसको एक बार दे दिया तो उसके बाद 6-6 महीने पर हम इसको हर 6-6 महीने पे देते रहते हैं या पिलाया जाता रहता है। ठीक है। ये तीनों समझ में आया? डीपीटी, जेई और एमआर। विटामिन ए तो इजी है कि रतौंधी से बचाव करता है। इसको ओरली पिलाते हैं चम्मच से। पहली बार में 1 चम्मच देंगे तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज देंगे, दूसरी बार देंगे तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज देंगे और 6-6 महीने पर पिलाया जाता रहता है। ये समझ में आया?
ये पूरा समझ में आया? इस पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेहिचक क्वेश्चन करना। इसको नीड पड़ेगी तो हम फिर से समझा देंगे। ये याद हो गया तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर इन केस इन फ्यूचर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो आपको वो चेंजेस ही याद रखने होंगे। बाकी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लंबे समय से ऐसे कैसे चल रहा है, अभी तक जो जो अपडेशन हुई है मैंने उसको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। आपको ये क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही कोई अगर क्वेरी रह गई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी डाउट को फिर से एक्सप्लेन करके क्लियर किया जाएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही कल फिर से नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।